हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी जीके पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जून 2025 के संपूर्ण करंट अफेयर की। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देरी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन की 60वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2025 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहे सर्वोदय थ्रू अंत्योदय का सिद्धांत किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एकात्म मानव दर्शन। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है या करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चीन। अगला प्रश्न है, तो फ्रेंड्स आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप वीडियो की स्किप मत करिए। इस वीडियो से आपको अपने पेपर में एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। हाल ही में चर्चा में रहे पश्चिमी घाट को विश्व के 8 सबसे गर्म जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो मित्र, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे रायगढ़ किले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्व का जिब्राल्टर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एशियाई विकास बैंक में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6.3%। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मॉन्ट्रियल, कनाडा। अगला प्रश्न है, डिजिपिन इसको कहते हैं डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड में कितने वर्ड होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10 अंक होते हैं, 10 वर्ड होते हैं। अगला प्रश्न है, USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुमार मंगलम बिरला। अगला प्रश्न है, विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 जून को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जिनेवा। अगला प्रश्न है, गोल्डमैन सैक्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6.4%। अगला प्रश्न है, भारत में एक साथ चुनाव लागू करने के लिए लोकसभा में कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 129वां।
अगला प्रश्न है, भारत की नई उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? इसकी रेजोल्यूशन कितनी है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम। इसकी जो है रेजोल्यूशन 6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के नए 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक हंसा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाइस, फ्रांस। अगला प्रश्न है, रोहिणी ग्राम पंचायत को किस राज्य में स्थित होने के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे टार्डिग्रेड्स को किस प्रकार के जानवर के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूक्ष्म जानवर। ये सूक्ष्म जानवर। अगला प्रश्न है, दाजी पनसीकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नरहरि विष्णु शास्त्री। यही है नरहरि विष्णु शास्त्री जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोलकांडी फुएगो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ जिससे वहां के स्थानीय निवासियों को हटा दिया गया, वह किस देश में स्थित है? यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्वाटेमाला। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? पानी के नीचे संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मुख्य रूप से किससे व्युत्पन्न होते हैं? तो फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी सेल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का 11वां संस्करण भारत के किस शहर में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में नामित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अगला प्रश्न है, अमिताभ कांत ने हाल ही में किस पद से इस्तीफा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, G20 शेरपा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जूनियर क्रिकेट में आयु सत्यापन के लिए कौन सा अतिरिक्त परीक्षण करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अतिरिक्त हड्डी परीक्षण। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मानेसर, हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच पहल संयुक्त अभ्यास टाइगर
कला 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंद्रनगर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मालदीव के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैटरीना कैफ। ये कैटरीना कैफ। अगला प्रश्न है, किस स्वीडिश स्टार्टअप ने जीवाश्म मुक्त हरित उर्वरक विकसित करने के लिए 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रो कैप्ट। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्क बिशप मकारियोस थर्ड। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में लैंगिक बजट ज्ञान हब का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्रालय ने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, ने वित्तीय वर्ष 2026 में अपनी ग्रीन लैंडिंग सुविधा के तहत लगभग कितनी राशि उधार देने की योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 10,000 करोड़। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग ने गैर अनुशंसित लेकिन योग्य उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रतिभा सेतु। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किशोरियों को व्यावसायिक कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए लॉन्च की गई पायलट पहल नव्या किस स्थान से शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम सरकार ने। अगला प्रश्न है, मिजोरम और गोवा के बाद ULLAS न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ने 25 जून 2025 को कितने वर्ष पूरे किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य में। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए। हम आपको अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।